अब भाई सोनिया गांधी जी को याद रखना चाहिए कि उनकी सास हो या उनके सास के पिता हो, उस समय से भारत की नीति जो है वो बिल्कुल नॉन अलाइंड रहने की है। नॉन अलाइंड मूवमेंट में भारत बहुत एक महत्वपूर्ण सदस्य भी था। हम किसी भी पक्ष के साथ अलाइन नहीं थे। हाँ, हमारे कुछ ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हर एक विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ दिया, हम उनके साथ को नहीं भूल सकते। लेकिन भारत तो एक लंबे समय से भारत की परंपरा रही है कि कभी भी ऐसे दो देशों के बीच में या देशों के समूह के बीच में तनाव बढ़ता है तो भारत हमेशा मध्यस्थता करता है। भारत को लोग बहुत महत्व भी देते हैं ऐसे मध्यस्थता वाली वार्ताओं में। तो हमने शांति की अपील की और दोनों पक्षों से कहा है कि एकदम डिस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि जब जंग होती है ना तो या जंग जैसे हालात होते हैं तो निर्दोष नागरिक उसके ज्यादा शिकार होते हैं। तो हमने अपील की, हमारी अपील आज भी फिर से दोनों पक्षों को है कि डिस्कलेट करना चाहिए, टेंशन्स कम करना चाहिए। और पूरे खाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से ये युद्ध फैल रहा है, निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, रोज कमर्शियल और रिहायशी इलाके में भी बम गिर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दोनों पक्षों से फिर अपील करेंगे कि वार्ता करनी चाहिए और पूरे सिचुएशन में जो कंट्रोल है उसे कंट्रोल करना चाहिए। पश्चिम बंगाल 20 लाख लोगों का नाम लोगों को वोटिंग राइट से डिनाई किया जा रहा है। इतने वोटर्स जो हैं उनको वंचित रखा जा रहा है। सवाल पूछा उन्होंने कि क्या ये इनजस्टिस नहीं है उनके साथ। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मैं किसी एक कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही, बल्कि जितने लोग हैं सब वोटर हैं जो देश में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, सब वोटर हैं और उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और ये जो बायस्ड गवर्नमेंट है, बायस्ड इंडियन गवर्नमेंट और बायस्ड इलेक्शन कमीशन उनको डिप्राइव रखना चाहते हैं उनके राइट से। देखिए, सबसे पहले इसमें तो भारत सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। वो जबरन भारत सरकार को घेर रही है। ये एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर करा रही है और एसआईआर पहले भी हुआ है। पर ममता बनर्जी जी को अगर अफसोस लग रहा है कितने लोगों के नाम कट रहे हैं, तो उनको तो अफसोस इस बात पे भी लगना चाहिए कि कम्युनिस्टों के समय से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का वेस्ट बंगाल में आना शुरू हुआ था, ये तो इनके कार्यकाल में चरम पर पहुंच गया। और ममता दीदी की पार्टी ने तो इनको बाजाबता वोटर कार्ड, आई कार्ड ये सब उपलब्ध कराया। ये राज्य सरकार का दायित्व होता है और उन्होंने जमकर घुसपैठियों को वहां का वोटर बना दिया। अब इन घुसपैठियों का अगर नाम काटा जा रहा है, देश के नागरिकों को उसमें सिर्फ वोट देने की ये ऐसी अहर्ता होती है, तो इसमें इनको आपत्ति क्यों साहब। और सबसे बड़ा जो ये तुष्टीकरण का कार्ड खेलती है तो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए एक आई ओपनिंग इनका स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान होते हैं वो तो स्थानीय मुसलमानों का हक मार रहे हैं, योजनाओं को डकार रहे हैं, और ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। बंगाल में थे, बीजेपी यानी आपकी पार्टी ने परिवर्तन यात्रा शुरू किया है। उसके दौरान उन्होंने कहा कि परिवर्तन मतलब बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराना, टीएमसी के करप्शन से मुक्त कराना है। देखिए, बिल्कुल परिवर्तन यात्रा को जिस तरीके का स्टार्ट मिला है पश्चिम बंगाल में, और जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी और जन समर्थन मिलेगा, साफ है वहां जनता परिवर्तन के मूड में है। देखिए, ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी 15 वर्ष पूर्व, तो उनकी एक छवि थी लड़ाकू महिला की जो कम्युनिस्टों के अत्याचार के खिलाफ लड़ती थी। और ये अत्याचारी महिला कभी इस प्रदेश के सबसे अत्याचारी मुख्यमंत्री में तब्दील हो गई, ये पता भी नहीं चला। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से घुसपैठियों को सारा राशन कार्ड, वोटर कार्ड इस सरकार ने उपलब्ध कराया, ये तो संस्थागत बना दिया साहब घुसपैठ को। तो ये जनता परिवर्तन चाहती है। वहां के मुसलमान भी पश्चिम बंगाल के चाहते हैं कि हमारे स्थानीय मुसलमानों को हक मिले, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं। और सनातनी तो इनसे सबसे ज्यादा पीड़ित है साहब। तुष्टीकरण के लिए जिस दीदी ने सारी सीमाओं को पार कर दी है, अब उनके दिन बस कुछ ही रह गए।